नमस्कार स्टूडेंट्स। तो आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत। इसको हम स्टार्ट करते हैं। इधर से लेते हैं अपना पेन। अब शुरू करते हैं पढ़ना। हम पढ़ने वाले हैं आज प्राचीन भारत, एंशिएंट हिस्ट्री। तो इसके हम देखेंगे स्रोत कहाँ कहाँ से इसके अपन को जानकारी मिलती है कि ये इतिहास है। तो इसमें हम सबसे पहले चार चार चीज़ों के बारे में बताया गया है कि कहाँ कहाँ से मिलता है इतिहास की जानकारी, जो कि चार हैं। सबसे पहला है धर्म ग्रंथ, जो कि जैसे बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया। ये धर्म के लोगों ने मतलब जो भी मतलब एक वो रहता था, जैसे बौद्ध धर्म के बौद्ध थे, जैन धर्म के जैन। तो जो इतिहास लिखा है इन लोगों ने नहीं लिखा, इनके अनुयायियों ने लिखा है। तो ये इनके ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ हो गए। ऐतिहासिक ग्रंथ जैसे महाभारत हो गई, रामायण हो गई, ये ऐतिहासिक ग्रंथ हो गए। और विदेशियों का विवरण, मतलब जो भी विदेशी व्यापारी या फिर यात्री आते थे और वो जो भी पुस्तक लिखते थे अपनी यात्रा के बारे में, तो उसको विदेशी विवरण कहा जाता है। पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य जैसे कि मृदभांड शैली हो गई, क्या मतलब मृद जो कि मिट्टी के बने हुए हैं, उनसे पता लगाया जा सकता है कि ये कहाँ से संबंधित हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जेवरात वगैरह वो लोग क्या पहनते थे, पुरातात्विक साक्ष्य हो जाते हैं। जैसे शिलालेख भी रहते हैं, ताम्रपत्र वगैरह, ये सब पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य हो जाते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि धर्म ग्रंथ ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। मतलब सबसे पुराना धर्म ग्रंथ क्या है? वेद है। कलर दूसरा ले लेते हैं, इसमें वाइट वाले में पढ़ेंगे तो रेड ले लेते हैं। सबसे पुराना ग्रंथ वेद है, जो कि वेद चार है, वेदों की संख्या चार है। और जो इसने बनाया किसने, मतलब संकलन करता, मतलब चार वेदों को जोड़ने वाले, उनका नाम है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। मतलब इन्होंने तो इसकी संकलन किया है, इसको इकट्ठा किया है। और जिसके बारे में जानकारी देता है उनका नाम है वेद वसुदेव कुटुम्बकम। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद चार हैं। इसमें वेदों की संख्या चार दी गई है, जो कि ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है एवं अथर्ववेद है। अब हम इन चार वेदों के बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब इन चारों को एक साथ मिला दिया जाए तो इसे संहिता कहा जाता है, मतलब वेदों की संहिता कहा जाता है। तो अब इसके बाद हम और देखते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ऋग्वेद पहला ग्रंथ ऋग्वेद है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो मतलब ऋचाओं, मतलब ऋचा मतलब होता है मंत्र। मंत्र जो कि आप अभी मंदिर में पढ़ते होंगे, और जो कई पंडित शादी में आते हैं तो मंत्र पढ़ते हैं। तो जो मंत्र को ही ऋचा कहा जाता है। मतलब जो ऋचा हैं इनको क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह, मतलब मंत्रों का जो संग्रह किया गया है उनको ऋग्वेद कहा जाता है। अब इसमें 10 मंडल हैं, मतलब 10 पाठ हैं। ऋग्वेद के 10 पाठ हैं और उन पाठों में 1028 सूक्त हैं। मतलब सूक्त कहें तो उस उनकी मतलब ऋचाएँ जिन जिन पाठों में व्यक्त की गई हैं उनको सूक्त कहा कहते हैं। और जो 1028 हैं, और इसमें 11 सूक्त हैं जो कि बालखल के हैं। और इसमें 10,462 ऋचाएँ, मतलब जो मंत्र हैं उनकी संख्या है 10,462। मतलब जो इन वेदों को, मतलब जो ऋचा है, मतलब ऋग्वेद की ऋचा को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है। और इस वेद के अंदर राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास किन लोगों का? आर्य लोगों का, इनके बारे में बताया गया है। अब एक विश्वामित्र हैं जो कि बहुत पुराने थे, मतलब ऋग्वेद टाइम के जब छप रहा था, तो उनने एक ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता, मतलब इनने एक गायत्री मंत्र बनाया है। और जो किसको? सूर्य देवता सावित्री के लिए बनाया गया है, और जिसे ऋग्वेद के तीसरे मंडल में लिखा गया है। और जो इनका नव मंडल है, मतलब ऋग्वेद के 10 पाठ हैं, उसमें तीसरे पाठ में सूर्य देवता सावित्री के लिए गायत्री मंत्र लिखा गया है। और जो नव मंडल है उसमें सोम देवता के बारे में बताया गया है। और इसके 8वें मंडल
मतलब जो 8वां पाठ है उसमें हाथ से लिखा गया है, और मतलब उन जो मंत्र लिखे गए हैं वो हाथ से लिखे गए हैं, और उन हाथ से लिखे गए मंत्रों को खिल कहा जाता है। और इसके बाद हम और देखते हैं, मतलब एक और स्लाइड देखते हैं। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थिति मतलब धर्मसूत्र जो कि ब्राह्मणों द्वारा रचित है, इसमें जातियों की स्थितियों को बताया गया है। मतलब कौन कौन सी जाति हुआ करती थी, लोग कौन सा व्यवसाय करते थे, दायित्व मतलब लोगों को क्या क्या कर मतलब काम करना रहता था, कर्तव्य लोगों को क्या काम करना है, और विशेष अधिकार जैसे राजा राजा प्रजा पर अधिकार था, ये मतलब विशेष अधिकार प्रदान किए गए थे। इसमें मतलब पूरे स्पष्ट विभेद बताता है कि धर्मसूत्र में, जैसे वो 4 वर्णों के बारे में बताता है, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय और ब्राह्मण। ये धर्मसूत्र उसी के बारे में है। मतलब ऋग्वेद में 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ हैं। मतलब 250 ऋचाएँ सोम के लिए हैं, और 250 अग्नि के लिए हैं ऋग्वेद के अंदर। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। मतलब शतपथ ब्राह्मण एक एक टाइप का ये भी इतिहास की पुस्तक है, जो वैदिक साहित्य में है, के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में वेद के बाद आती है। मतलब वेद के बाद आती है, मतलब जो 4 वेद हैं उन वेदों के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है, मतलब इतिहास जानकारी के लिए। इसके बाद देखते हैं यजुर्वेद। ये दूसरा पार्ट है यजुर्वेद। मतलब इसमें बताया गया, मतलब इसमें नियम नियम बताए गए हैं कि युद्ध युद्ध वगैरह मतलब यज्ञ वगैरह कैसे करने हैं, उसमें पाठ मतलब मंत्रों को कैसे पढ़ना है, ये सब दिया गया है। मतलब इसमें लिखा है शाश्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। मतलब इसमें नियम, यजुर्वेद में नियम दिए गए हैं कि आपको यज्ञ कैसे करना है, मतलब बलि कैसे चढ़ानी है, मंत्रों को कैसे पढ़ना है। और जो इसको जो पढ़ने वाला होता था उसे अधर्वयु कहते हैं। मतलब जैसे आप कोई सी पुस्तक पढ़ेंगे, ऐसे ही यजुर्वेद जो भी पढ़ता था उसको अधर्वयु कहते थे। यजुर्वेद में यज्ञ के नियमों तथा विधि विधानों का संकलन मिलता है। मतलब वही इसमें बताया गया है कि आपको कैसे यज्ञ करना है, कौन कौन से मंत्र पढ़ने हैं, मंत्रों को कैसे पढ़ना है। यह वेद ऐसा वेद है मतलब जिसमें गद्य और पद्य है। मतलब इसमें कविता टाइप की भी लिखी हुई हैं, और ऐसे मतलब कहानी टाइप में भी लिखा, मतलब कविता और कहानी दोनों टाइप की लिखी गई हैं। इसके बाद यजुर्वेद के बाद आता है सामवेद। सामवेद मतलब साम का शाब्दिक अर्थ ही है गान। मतलब सामवेद में गाना वगैरह लिखा गया है। मतलब यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाएँ, मतलब जो भी मंत्र गाए जाते थे यज्ञों के टाइम पे, तो उनको बताया गया है कि मतलब जो लिखी गई हैं वो सामवेद में लिखा गया है। इसके पाठकर्ता मतलब इसको जो पढ़ता था उसको उदात्रु कहा गया है। मतलब इसको क्लियर कर देते हैं, पूरी जो भी लिखा है उसको उदात्रु कहते हैं, जो भी इनको पढ़ता था। इसे भारतीय संगीत का जनक, मतलब ऐसा माना जाता है कि सामवेद सबसे स्टार्टिंग का ग्रंथ है जिसमें संगीत लिखा हुआ है। और इसके बाद देखते हैं यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी विशेष ऐतिहासिक घटना को वर्णन नहीं है। जो यजुर्वेद है इसमें जो नियम वगैरह दिए गए हैं, और सामवेद वगैरह में गाना के बारे में दिया गया है। इनमें ऐतिहासिक घटना मतलब जैसे किसी भी युद्ध वगैरह के बारे में नहीं दिया गया है। अथर्ववेद। अथर्ववेद द्वारा अथर्व ऋषि, अथर्व अथर्ववेद अथर्व ऋषि के नाम पर है, जो कि अथर्व ऋषि ने लिखा है। इसमें 731 मंत्र हैं और 600 पद्य हैं। नहीं है, इसमें थोड़ा गलत है। 731 मंत्र, रुक जाओ मैं एक मिनट रुको, मैं बताता हूँ इसमें सही क्या है। वेट एक मिनट। हाँ जी सही है, सही है। 731 मंत्र हैं और 6000 पद्य हैं। पद्य मतलब जो गान वगैरह होते हैं ना, मंत्र वगैरह से कविता वगैरह रहती हैं, पोयम वगैरह रहती हैं, ऐसे 6000 पोयम्स हैं और 731 मंत्र दिए गए हैं। अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है।
मतलब यह अथर्ववेद कहता है कि कन्याओं का जन्म गलत है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों की विचारधारा अंधविश्वासों का विवरण बताया गया है। मतलब इसमें बताया, ऐसा इतिहास वगैरह कुछ नहीं बताया गया है अथर्ववेद में। इसमें बताया गया है कि लोगों के विचार कैसे थे, लोग क्या सोचते थे, किन चीज़ों पर विश्वास करते थे और किस पे नहीं करते थे। मतलब इसमें मनुष्य के विचारों के बारे में बताया गया है। इसमें कुछ ऐतिहासिक वगैरह कुछ ना तो घटना है और ना किसी भी व्यक्ति के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि मनुष्यों क्या क्या विचार थे और वो किन चीज़ों पर विश्वास करते थे और किस पे विश्वास नहीं करते थे। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना गया है। मतलब अथर्व में बहुत सारे सूक्तों में बांटा, जैसे ऋग्वेद में 1028 हुआ करते थे, तो इसमें भी मतलब इसमें भी कुछ होंगे जो कि अभी मालूम नहीं है। उसमें मतलब पृथ्वी सूक्त है, फर्स्ट नंबर पे माना गया है, इसको प्रतिनिधि कहा गया है। मतलब इस अथर्ववेद में मानव जीवन के सभी पक्षों को बताया गया है, जैसे कि वो गृह निर्माण कैसे करते हैं, कृषि की उन्नति कैसे होगी, व्यापारिक मार्गों की खोज कैसे की जाती थी, रोगों के निर्माण मतलब इलाज वगैरह कैसे होता था, विवाह कैसे होते थे, औषधियों के बारे में बताया गया है, वनस्पति के बारे में बताया गया है, और ऐसे जादू टोनों के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। मतलब परीक्षित एक समुदाय हुआ करता था और एक कुरु कुरु मतलब कुरु एक जगह है और कुरुओं के राजा मतलब उस जगह के जो राजा हुआ करते थे उनको परीक्षित थे उनसे भी खतरनाक वाले आदमी थे। इनमें सभा सभा एवं सभापति समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। प्रजापति मतलब इसमें राजा, इसमें प्रजापति मतलब राजा कहा गया है। राजा की दो पुत्री कौन कौन सी थी, सभा और समिति। अब इसमें सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद है और उस सबसे बाद वाला अथर्ववेद है। मतलब वेदों को समझने के लिए इसके 6 अंग बनाए गए हैं, जिनको जिनको कहा गया है शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। मतलब अच्छे समझने के लिए वेदों को 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है शिक्षा, दूसरा है ज्योतिष, तीसरा है कल्प, चौथा व्याकरण, पांचवा निरुक्त और छठा छंद है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष तथा इनके पुत्र उग्रशिरवा माने जाते हैं। मतलब जो सबसे अच्छा विवरण इन वेदों का विवरण दिया गया है वो पुराणों में दिया गया है। इसके रचयिता लोमहर्ष हैं और उसके पुत्र उग्रशिरवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है और इनमें मतलब राजाओं की जानकारी पांच पांच पुराणों में दी गई है, और जो 5 पुराण है मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण है। इसके बाद और देखते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।